हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, शाम का ये टाइम है। शाम का क्या, रात ही होने वाली है और अब तक शॉपिंग वगैरह का काम ही नहीं निपटा है। अभी अभी बाज़ार से आई थी मैं। उसके बाद जो मैंने सूट सिले थे उन पर प्रेस करनी थी और बाकी जो बच्चों के पतिदेव के कपड़े हैं उन सभी पर प्रेस करनी है। बल्कि लड्डू ने अपने कपड़ों पर कर ली थी। जब मैं मार्केट गई हुई थी तो उसने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी। बाकी हम तीनों के रहते हैं। फटाफट से इन सब पर प्रेस करूँगी। उसके बाद मुझे बनाना है खाना। खाना बनाने में भी मैं लेट हो गई थी आज, क्योंकि ये सारी तैयारियां करनी थी। जाना है कल सुबह हमें शादी में, इसलिए। और बच्चों की बुआ जी की शादी है, यानी कि मेरी ननंद की शादी है। जो सबसे छोटे वाली हैं उनकी एक ही ननंद रहती थी बस, और उसकी भी शादी है बस। बाकी सभी ननंदों की शादी हुई हुई है पहले ही, और ये वाली सबसे छोटी है। तो तैयारी में लगी हुई थी मैं। आज पूरे दिन हो गए, कभी सूट पर तुर पाई, कभी मार्केट। 2 बारी तो मार्केट ही चले गए हैं सुबह से। तो बस उसी तैयारी में लगी हुई थी मैं। और ये वाला सूट मैंने प्रेस करके ही रखा हुआ था, जो मुझे पहन के जाना है सुबह को। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिए हैं। जो बस मैंने सिले हैं वो प्रेस कर दूंगी। और कुछ पतिदेव के कपड़े हैं, कुछ लाडो के हैं, तो सारे कपड़े फटाफट से प्रेस कर दूंगी। क्योंकि प्रेस करने का काम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है और इसमें थकावट भी मुझे ज़्यादा ही लगती है, इसलिए मैं बहुत कम प्रेस करती हूँ। बच्चे खुद से ही प्रेस कर लेते हैं, और जब ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, कहीं जाना ही है, तब मैं प्रेस करती हूँ। या फिर कॉटन वगैरह के सूट हैं, वो नहीं पहने जाते हैं बिना प्रेस के, तब करती हूँ। तो जी, यहाँ पर प्रेस जो है हो चुकी है लगभग, और बस उसके बाद बैग पैक करके रख दूँगी, जिससे कि सुबह ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। और यहाँ पर लड्डू भी बार बार आ रहा था कि मम्मा भूख लगी है। तो फिर मैं बोल भी रही थी कि बीच में छोड़ के जाऊंगी तो फिर कपड़े रह जाएंगे। और सब्जी मैंने बना ली थी, तो मैं सोच रही थी कि 1-2 कपड़े हैं, इनको प्रेस करके उसके बाद ही खाना बनाऊं। बच्चों को भूख लगी जाती है, और टाइम काफ़ी हो गया था, शायद 8:15 का ही टाइम हो गया था। और इस टाइम से पहले पहले ही बच्चे खा लेते हैं, 7 बजे ही खाना खा लेते हैं डेली। आज थोड़ा सा लेट हो गया था मार्केट में जाने की वजह से। और फिर मैं सोच रही थी कि प्रेस करके रख दूँगी बेड पर। अगर ये सब लोग बैठ गए या लेट गए, फिर प्रेस नहीं होगी, फिर मुझे कहीं और जाके करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि प्रेस ही निपटा दूँ पहले, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी।
फ्रेंड्स देखिए प्रेस मैंने कर ली थी, अब बारी आ गई है बैग पैक करने की। यहाँ पर मैंने जो भी प्रेस किए हैं, सूट मैंने जो 2 सिले हैं मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, और एक साड़ी है जो मैंने तैयार करवाई है। बस ये 2-3 कपड़े हैं जो मैंने प्रेस करके रख लिए हैं फटाफट से, और जो रात को गर्म कपड़े हैं वो पहनने के लिए रख लिए हैं। और ये जो दुपट्टा है मेरा ग्रीन सूट का, ये लिफाफे में ही रह गया है। और ये ना अभी अभी आए थे दुकान से लेकर, डाई करवा कर, थोड़ा थोड़ा गिल्ला भी था, तो मैंने सोचा इसको प्रेस कर देती हूँ, सूख भी जाएगा और अच्छा सा भी हो जाएगा प्रेस करके। और गंजा का ये दुपट्टा है, तो हल्की हल्की गर्म थी प्रेस, तो फटाफट से मैं इस पर फेर दूंगी और इसको भी तह लगा कर रखूँगी बैग में। तो यहाँ पर देखिए दुपट्टा मैंने प्रेस कर लिया है, बैग पैक हो गया है, बाकी सारे कपड़े मैंने रख लिए हैं। और ये लास्ट में साड़ी रखी है मैंने, जो साड़ी तैयार करवाई थी, और बस बैग पैक हो गया है, सारे कपड़े मैंने रख लिए हैं। उसके बाद आ गई थी मैं सीधा किचन में। और गांव में हमें ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना है, क्योंकि बच्चों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं और उनके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं बोर्ड के, तो इसलिए बस 1-2 दिन के लिए ही जाना था। पहले तो कैंसिल ही हो गया था बच्चों का, बच्चे मना कर रहे थे, तो फिर मैं भी कहने लगी कि नहीं, बच्चों को छोड़कर ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर इसके पापा ने मनाया बच्चों को कि 2 दिन लगेंगे, बस 2 दिन में वापस आ जाएंगे, तो फिर बच्चे मान गए थे। तो जी खाना वाना बना लिया है मैंने और खा भी लिया है, किचन को भी क्लीन कर दिया है। उसके बाद टोकरी में कुछ कपड़े रखे थे धुले हुए, इनको तह लगानी थी मुझे, क्योंकि 2 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं होता है, ऐसे कपड़े पड़े रहेंगे धूल मिट्टी आती रहेगी कपड़ों में, तो इसलिए मैं सोचा चलो इनको तह कर देती हूँ। बाकी तो सारे काम मेरे हो ही चुके थे, बस इनको तह करना था। सच बताऊँ ना, ये जो कपड़ों का काम है ना, मुझे पसंद तो नहीं है करना, पर जब कपड़े बिखरे से रहते हैं ना घर में, कहीं कुछ रखा है, कपड़े रखे हैं, कहीं इधर कपड़े रखे हैं, तो पूरा घर ही बिखरा बिखरा सा लगता है। और कपड़े समेट दो तो पूरा घर अच्छे से व्यवस्थित लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया था, आधी रात ही हो गई थी, 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा होगा। और पतिदेव ने यहाँ पर फिल्म लगाई हुई थी टीवी में,
तो मैंने सोचा नींद तो वैसे भी नहीं आएगी जब टीवी चलता रहता है, तो मैं सोच रही थी कि ये काम निपटा दूँ। और अलमारी का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है कपड़े निकालने रखने में, तो उसको भी सेट कर दूँगी जिससे कि घर आकर थोड़ी आसानी रहे, काम ना बढ़े मेरा। वैसे तो कहीं जाते हैं घर आकर पूरा घर अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन भी अगर हम कहीं जाते हैं, 2 दिन क्या 1 दिन के लिए भी कहीं चली जाओ, झाड़ू पोछा ना हो घर में तो धूल धूल सी लगी रहती है घर में, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा दिखती है और फिर आकर सफाई करनी ही होती है। और हमें तो 2-3 दिन लगने वाले थे, तो इसलिए आकर भी काम बढ़ेगा ही मेरा। तो मैंने सोचा जो ये काम है इसको भी निपटा देती हूँ। और अलमीरा से जो कपड़े उलट पुलट हो गए थे उनको मैंने निकाल लिया था। जो कपड़े आज के तय लगे हुए हैं वो रखे हुए हैं, और जो ये उल्टे पुल्टे हो गए थे कपड़े इनको भी सही तरीके से सेट कर दूँगी। और अलमीरा जो है पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। इससे क्या है ना, एक बार ही पूरा बर्डन नहीं पड़ता है अलमीरा सेट करने का। थोड़ा थोड़ा हम करते रहे ना, जब हम कपड़े सेट करते हैं धुले हुए रखते हैं उसी टाइम उनको सेट कर दो पहले वाले कपड़ों को, तो इससे ज़्यादा काम का बर्डन बढ़ता नहीं है। तो जी यहाँ पर देखिए कपड़े बहुत सारे हुए पड़े हैं, कपड़े ही कपड़े। और पतिदेव पता नहीं क्या अपनी हिसाब वाली कॉपी ढूंढ रहे थे, शायद डायरी, तो उनको पता नहीं मिली या नहीं, क्योंकि वो भी अपना हिसाब किताब कर कर पूरा जाएंगे। जो भी अपना दुकान का है क्या लेना देना है सब अपना लिख कर जाएंगे, क्योंकि दोनों भाई हैं हमारे पीछे से दुकान पर, तो वो देख लेंगे फिर। तो फ्रेंड्स देखिए काम मेरा पूरा हो चुका है। इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।